लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स एंशंट एयर रीजन में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, जहां वो एंशंट एयर रीजन में जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए वो स्काई ब्रिज लेवल 7 को क्लियर करने आ गया था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के स्काई ब्रिज लेवल 7 को क्लियर भी कर लिया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि अब वो बोलन से आगे निकल गया। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा था कि बोलन ने भी उसी वक्त स्काई ब्रिज लेवल 7 क्लियर कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो दोनों फिर से बराबरी पर आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने मौसा क्लैन वाले क्लोन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एंशंट एयर रीजन में जाने वाले लोगों का सिलेक्शन एक मुकाबले के जरिए होगा और वो मुकाबला जल्द ही होने वाला है, जिस मुकाबले में कई सारी टेरिटरीज पार्टिसिपेट करेंगी और उसमें हमारी टेरिटरी यानी अर्ली एयर टेरिटरी में जो भी टॉप करेगा उसे ही पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं इसके लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहा था कि कब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त बोलन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं तो अब स्काई ब्रिज लेवल 7 क्लियर कर चुका हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि बोलन की ट्रेनिंग स्पीड क्या चल रही है, क्योंकि फिलहाल वही मेरा इकलौता अपोनेंट है। इस पे बबाता बोलन की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके मैक्स को बताती है कि इस वक्त बोलन डीमन माउंटेन पर ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग स्पीड तुम्हारे से बिल्कुल भी कम नहीं है। ऊपर से तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट सिर्फ बोलन ही नहीं है, बल्कि वो सारे ओल्ड कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने पिछले कई सालों में जीनियस बैटल जीता है और वो जानबूझकर अभी तक अर्ली एयर टेरिटरी में टिके हुए हैं ताकि वो सही मौका आने पर इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करें। और मुझे लग रहा है कि इस बार कई सारे ओल्ड कैंडिडेट्स भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुन के मैक्स कहता है कि चाहे ये मुकाबला कितना भी मुश्किल हो, पर ये एंशंट एयर रीजन में जाने का इकलौता रास्ता है, इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से इस मुकाबले में लड़ूंगा। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि असल में ऐसा नहीं है, एंशंट एयर रीजन में जाने का सिर्फ यही इकलौता रास्ता नहीं है। ये सुनकर मैक्स, जो अपने क्लोन से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहा था, वो एकदम से रुक जाता है और बबाता से बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो। इस पे बबाता मैक्स को बताती है कि एंशंट एयर रीजन में जाने का एक और रास्ता है, जो कि है एंशंट टोंगटियान माउंटेन को पार करना। ये सुन के मैक्स एंशिएंट टोंगटियान माउंटेन के पास आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा वर्चुअल माउंटेन था। तभी उस माउंटेन के अंदर से एक बुल जैसा कल्टीवेटर बाहर आता है, जो मैक्स से कहता है कि तुम न्यू कमर हो जिसने अभी तक स्काई ब्रिज का लेवल 11 भी क्लियर नहीं करा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसी वक्त वहाँ पर उस माउंटेन के बाकी दोनों गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक गोरिल्ला जैसा कल्टीवेटर था और एक स्नेक जैसी कल्टीवेटर। तभी वो स्नेक जैसी कल्टीवेटर बोलती है कि कई सालों बाद यहाँ पर कोई आया है, इसलिए इसे ऐसे डराओ मत। इसके बाद वो मैक्स को बताती है कि इस माउंटेन को पार करने के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें बस उन सभी लोगों को हराना है जो इस माउंटेन को गार्ड करे या जो तुम्हें इस माउंटेन के अलग अलग लेवल पर मिले, जिनमें हम भी इंक्लूडेड हैं। ये सुन के मैक्स लगातार उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वो स्नेक जैसी दिखने वाली कल्टीवेटर मैक्स को अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर थी। लेकिन मैक्स आसानी से उसके चंगुल से बाहर आ जाता है। तो ये देखकर वो स्नेक जैसी बीस्ट गुस्से में लगातार मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करती है और बाकी दोनों बीस्ट कल्टीवेटर्स भी मैक्स को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश कर रहे थे। पर मैक्स मौका पाके उस स्नेक जैसी कल्टीवेटर को पीछे करके उस गोरिल्ला बीस्ट की गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से मैक्स रुक जाता है और अपने पीछे वार करता है, क्योंकि उसके पीछे वही स्नेक जैसी दिखने वाली कल्टीवेटर खड़ी थी, जिसने अपने इल्यूजन से खुद को इनविजिबल कर लिया था। लेकिन मैक्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस बात का पता चल गया था और उसने उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफ़ी इंजर्ड कर दिया था। तो ये देखकर वो बोलती है कि ये मेरा इल्यूजन इतनी जल्दी कैसे ब्रेक कर सकता है। अब मैक्स उन सब पर एक साथ अपनी गॉडली आर्मामेंट की नीडल से अटैक करने लगता है, लेकिन
वो सब इधर उधर जाके उन नीडल से बच जाते हैं। उसी वक्त वो बुल जैसा दिखने वाला कल्टीवेटर मैक्स पर अपने एक वेपन से स्लैश अटैक करता है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। पर उसी वक्त मैक्स रास्ते से हट जाता है, जिसके कारण वो स्लैश अटैक उस स्नेक जैसी दिखने वाली कल्टीवेटर को लग जाता है और वो हार जाती है। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि अब मेरे पे स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए अब मुझे स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल ना करके इन दोनों से फिजिकल फाइट करनी होगी, जो शायद मेरे लिए आसान होगा। अब मैक्स उस बुल जैसे दिखने वाले कल्टीवेटर से लड़ते हुए उसके बहुत पास पहुंच जाता है और मौका पाकर उसके करीब जाकर अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो भी हार जाता है। लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान वहाँ ना होने की वजह से वो गोरिल्ला जैसा कल्टीवेटर उसे आराम से हरा देता है, जिसकी वजह से मैक्स वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है और वो बाकी दोनों गार्ड्स वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक वर्चुअल यूनिवर्स था। जिसके बाद वो बुल जैसा दिखने वाला कल्टीवेटर बोलता है कि एक न्यू कमर जो कि अर्ली टेरिटरी से है, उसने हम दोनों को कैसे हरा दिया। तभी वो स्नेक जैसी दिखने वाली कल्टीवेटर भी बोलती है कि इसकी अटैक स्पीड वो भी इन स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ काफ़ी एडवांस है और ऐसा करना एक नॉर्मल डोमेन मास्टर के कल्टीवेटर के लिए काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने रूम में जाके ये सारी बातें अपने सीनियर मंकी मास्टर को बता देता है कि वो टोंगतियान माउंटेन को पार करने में फेल हो चुका है और उसे लगता है कि एंशिएंट एयर टेरिटरी और उसके बीच अब और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ चुका है। ये सुन के सीनियर मंकी कहते हैं कि तुमने 2 गार्ड्स को मारा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो बाकी कल्टीवेटर्स भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते। साथ ही वो सीनियर मंकी मैक्स को बताता है कि क्या तुम्हें वो जीनियस बैटल का टावर वाला टेस्ट याद है। उसे ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी उसे पार ना कर सके और ऐसे ही टोंगतियान माउंटेन का लेवल डिसाइड किया गया है। इसलिए अगर तुम्हें एंशिएंट एयर टेरिटरी में जाना है तो तुम्हें फाइट करते रहनी होगी और खुद को ग्रो करते रहना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के मैक्स के अंदर फिर से एक्साइटमेंट जाग जाती है। आगे मैक्स हमें बताता है कि एंशिएंट अर्ली एयर रीजन यानी हमारे रीजन में जो ओल्ड मेंबर्स हैं, उनमें कई मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्काई ब्रिज के लेवल 7 को पार कर लिया है और अब वो सब यहाँ रहकर आने वाले जीनियस कैंडिडेट्स के साथ फाइट करते हैं ताकि वो उन्हें हरा के चिढ़ा सके। अब हम ऐसा ही मैच देखते हैं जहाँ एक ओल्ड कैंडिडेट फैंटम जेलिस को हरा देता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाता। अब मैक्स हमें बताता है कि ये सारे ओल्ड कैंडिडेट्स मुझे फ़ाइट के लिए बार बार चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक इनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। अब कुछ समय बाद वो सिलेक्शन वाला कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां मैक्स का पहला मुकाबला एक ओल्ड कैंडिडेट के साथ था, जिससे लड़ते हुए मैक्स कहता है कि मैंने जानबूझकर आज तक इनका एक भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं इन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं इन्हें इस कॉन्टेस्ट में आराम से हरा सकता हूं। अब मैक्स अपने पहले अपोनेंट को बड़े आराम से स्वॉर्ड की मदद से हरा देता है। दूसरी तरफ हम रॉन्ग जुन को देखते हैं, जिसका भी मुकाबला एक दूसरे ओल्ड कैंडिडेट के साथ था और वो भी उसे हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्स और रॉन्ग जुन को देखकर सब ओल्ड कैंडिडेट चिढ़ने लगते हैं, जिन्हें उन दोनों ने हराया था। अब अगला मुकाबला रॉन्ग जुन और मैक्स के बीच ही होने वाला था, जिसके लिए वो दोनों एरेना में आ जाते हैं, जहां रॉन्ग जुन मैक्स से कहता है कि मेरा स्काई ब्रिज का लेवल तुम्हारे जितना तो नहीं है, लेकिन फाइटिंग में मैं तुमसे कम भी नहीं हूँ। ऊपर से मुझे कई रीजंस की वजह से एंशिएंट एयर रीजन में जाना है, इसलिए मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मेरे पास भी एंशिएंट एयर रीजन में जाने के कई रीजंस हैं, इसलिए मैं भी हार नहीं मानूंगा। ऊपर से तुमने मुझे जीनियस बैटल में अपने क्लोन्स की मदद से हराया था, इसलिए मैं आज उन्हीं क्लोन्स की मदद से तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। अब उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां मैक्स तुरंत ही अपने क्लोन्स बाहर निकाल लेता है और लगातार रॉन्ग जुन पर अटैक करने लगता है, लेकिन रॉन्ग जुन उन सभी क्लोन से इधर उधर भागते हुए लड़ रहा था। तभी वो सारे क्लोन्स एक साथ रॉन्ग जुन पर अटैक कर देते हैं
जहां उन सभी के अटैक्स को रोकते हुए रोंग जुन को अपने फादर की याद आती है जिन्हें कुछ एलियंस ने मार दिया था। इसलिए रोंग जुन उन्हें याद करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके अटैक्स को रोक लेता है, जिसके बाद रोंग जुन एक एक कर उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगभग वो मैक्स को खत्म ही करने वाला था, क्योंकि मैक्स के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट गई थी। पर मैक्स सही समय पर वापस वो स्वॉर्ड हाथ में ले लेता है, जिसके बाद वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। तो रोंग जुन भी अपना अर्थ डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे के डोमेन को टकराकर मुकाबला करने लगते हैं, जहां उन दोनों के डोमेन टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर वो दोनों उस अटैक में बच जाते हैं, जिसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जहां रोंग जुन धीरे धीरे मैक्स पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही मैक्स काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। तभी रोंग जुन मैक्स पर एक अटैक करता है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से रोक रहा था। उसी वक्त मैक्स अपनी ताकत इकट्ठा करके एकदम से रोंग जुन के पीछे आ जाता है और अपनी स्पीड की मदद से उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिसके बाद वो लगातार रोंग जुन पर अटैक करने लगता है और फिर रोंग जुन को हरा देता है, जिसकी वजह से मैक्स ने ये मुकाबला जीत लिया था और अब वो आगे वाले मुकाबले में भी लड़ सकता था। अब वो दोनों एरेना से बाहर आ जाते हैं, जहां रोंग जुन मैक्स से कहता है कि मैं अब की बार तुमसे हार गया। उसी वक्त वूका उन दोनों के पास आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। तभी रोंग जुन मैक्स से कहता है कि तुम एंशिएंट एयर रीजन में जाने के लायक हो। तो मैक्स रोंग जुन से कहता है कि मैं तुम दोनों का एंशिएंट एयर रीजन में इंतज़ार करूँगा। अब अगला मुकाबला मैक्स और बोलन के बीच था, जहाँ वो दोनों एरेना में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी बोलन मैक्स से कहता है कि तुम एक लौते ऐसे अपोनेंट हो जिससे लड़ने के लिए मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इस पे मैक्स कहता है कि आज तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की नीडल से मैच स्टार्ट होते ही बोलन पर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से बोलन वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखकर मैक्स अपने चारों तरफ एंशिएंट नीडल्स को एक गार्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बोलन कहीं छुप गया है। लेकिन जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की जगह को स्कैन करता है तो उसे बोलन की प्रेजेंस कहीं भी महसूस नहीं होती। इस तरफ हम कैंगो मानियो मंकी सीनियर और उस मंकी सीनियर की असिस्टेंट को देखते हैं, जहां वो मंकी सीनियर की असिस्टेंट बोलन की लोकेशन को स्कैन कर रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बोलन की लोकेशन नहीं मिलती। इसलिए वो मंकी सीनियर से कहती है कि पता नहीं बोलन अचानक से कहाँ चला गया, उसकी इस पूरी गैलेक्सी में कहीं भी लोकेशन नहीं मिल रही। दूसरी तरफ बाकी सारे कैंडिडेट्स भी हैरान हो जाते हैं कि बीच मैच में अचानक से बोलन कहाँ चला गया। इधर असिस्टेंट मंकी सीनियर और कैंगो मानियो को बताती है कि बोलन की लास्ट फिजिकल लोकेशन जो सिस्टम में डिटेक्ट करी थी वो थी डीमन माउंटेन, और वहीं से उसने वर्चुअल यूनिवर्स में मैक्स से लड़ने के लिए लॉग इन करा था। पर अब सिस्टम बोलन की फिजिकल लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सुन के कैंगो मानियो कहता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगर कोई मर भी जाए तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी लोकेशन हमारे सिस्टम से गायब हो जाए। ऊपर से ये डीमन माउंटेन तो वर्चुअल यूनिवर्स की टेरिटरी है, ऊपर से हमारे पास इतना एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम है, तो अचानक से बोलन गायब कैसे हो गया। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है और सभी से कहा जाता है कि मैक्स और बोलन के बीच का मैच फिलहाल रोक दिया गया है और सभी कैंडिडेट जल्दी से जल्दी एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो सारे कैंडिडेट्स बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। साथ ही मैक्स भी अपने एरेना से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसी वक्त वहां होलोग्राम के थ्रू मास्टर जियो जियान आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि हमारा वर्चुअल यूनिवर्स एक इमरजेंसी टास्क सबको दे रहा है, जिसमें उस टास्क को एक्सेप्ट करने वाले कैंडिडेट्स को डीमन माउंटेन में जाकर बोलन को ढूंढना होगा, और जो भी बोलन को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा उसे 5 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एक कैंडिडेट का नाम रिकमेंड करती है, अगर चाहे तो वो कैंडिडेट इस टास्क को एक्सेप्ट कर सकता है, और वो कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। इधर मैक्स ये देखकर सोचता है कि वो बोलन को ढूंढने ज़रूर जाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोलन अचानक से गायब कैसे हो गया।
उसी वक्त रॉन्ग जन मैक्स से कहता है कि सिर्फ बोलन के डिसअपियर होने की वजह से इतना बड़ा टास्क अनाउंस कर देना कुछ अजीब लग रहा है। उसी वक्त उन कैंडिडेट्स के बीच की एक लड़की बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि बोलन डीमन माउंटेन पर मर गया होगा, तो फिर क्यों वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उसे एलिमिनेट नहीं करा बल्कि उसके लिए एक सर्च टास्क अनाउंस कर दिया और उन्होंने उसके लिए ये बैटल भी रोक दी। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की से कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उस लड़की का एक साथी उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो तब भी हम तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आएंगे। इधर वूका मैक्स को बताती है कि इस लड़की का नाम फेथ है और इस लड़के का नाम मॉल है और ये दोनों ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले वाले जीनियस कॉम्पिटिशन्स जीते थे और इन दोनों का मुकाबला अभी तक बोलन से नहीं हुआ है। इधर वो असिस्टेंट बोलन की लोकेशन स्कैन कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी बोलन की लोकेशन नहीं मिल रही थी। तभी वो मास्टर जियो जियान से कहती है कि कंपनी का तो रूल है कि एक कल्टीवेटर जो भी करता है उसके बीच हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इंटरफेयर नहीं करती, तो अचानक से बोलन के लिए ये सर्च टास्क क्यों अनाउंस कर दिया गया है। इस पे मास्टर जियो जियान कहते हैं कि बोलन का अचानक से गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि कोई बड़े खतरे की निशानी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि हम ह्यूमन क्लैंस को कुछ 20 क्लैन टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर मैक्स का नाम बोलन को ढूंढने के लिए अनाउंस करा था और मुझे लग रहा है कि मैक्स बोलन को ढूंढ लेगा। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो बोलन को ढूंढने के लिए निकल गया था, जहां रास्ते में सीनियर मंकी मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें ये सर्च टास्क परफॉर्म करते हुए सावधान रहना होगा, क्योंकि डीमन माउंटेन बहुत ही ठंडा इलाका है और वहाँ पर एक कल्टीवेटर के सेल तक जम जाते हैं। ऊपर से वहाँ की हवा ही ऐसी है जिसकी वजह से कई कल्टीवेटर्स को इल्यूजन आने शुरू हो जाते हैं और उनका अपने माइंड से कंट्रोल छूट जाता है और एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करने लगता है। और मैं तुमसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा पिछला स्टूडेंट भी वहीं पर जाकर गायब हो गया था। ये सब सुन के मैक्स चौंक जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।